निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर नारी के रूप में बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रभु जी के परम प्यारे भक्त बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये हमारा दयाल मठ का चतुर्थ दिवसीय सत्संग समागम कर रहा है और आज सत्संग का द्वितीय दिवस है। प्रेमी भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति का वह प्रवाहित दरिया है जिसमें अज्ञानी से अज्ञानी, पापी से पापी भी अगर स्नान करता है तो वह भी भव बंधनों से छूट करके मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है अगर स्नान करता है। और स्नान ही नहीं करता है तो भला कैसे पार हो सकता है। और अब तो समाज में, हमारे देश में लोगों को बड़ा डर लग रहा है कि ये भवसागर से पार होने वाला घाट कहां है। पता नहीं, और जो घाट थे उन घाटों पर जेब काट मिल गए, लुटेरे मिल गए जिन्होंने जो है पार तो नहीं किया, लूट लिया। हम जिधर भी जाते हैं, शहर के लोग, गांव के लोग, गली के लोग, नगर के लोग हमें ये देखते हैं कि हम कहीं किसी संत के पास जा रहे हैं, सदगुरु के पास जा रहे हैं, तो लोग बहुत सी बातें करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हमारे बीच में, हमारे देश में भवसागर से पार उतारने वाले नकली जो है डेरेदार, नकली अड्डेदार, जिन्होंने नकली जामा पहन करके हम लोगों को ठग लिया। हम लोगों के अंदर जो श्रद्धा थी, भाव था, विश्वास था, वो भी बिखर गया।
प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि अब आखिर इस भरी दुनिया में दिल समझाने कहां जाऊं, कहां अपने दिल को समझाने जाऊं, कहां देखूं। जहां भी देखता हूं, जिधर भी देखता हूं, भीड़ देखता हूं, संत को देखता हूं, सदगुरु को देखता हूं, तो वो चोर नजर आता है। लोग भयभीत हैं। प्रेमी भक्तों, लेकिन ये भी है कि नकली लोगों में असली भी होता है, और असली की पहचान जो है कैसे होती है, जब नकली लोग पकड़े जाते हैं तब असली की पहचान होती है कि असल में क्या है, सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि सत्संग जो है भव सागर से पार कर देता है, लेकिन कब करेगा? जब हम सत्संग को ग्रहण करें। अब सत्संग क्या है? पहले हम यही नहीं समझ पाते हैं कि सत्संग क्या है। अगर हम ये जान लें कि सत्संग ये है, देखो पहले दूध बिकता था तो दूध बेचने वाले लोग जो है दूध में पानी मिला देते थे। इतने चालाक लोग थे, नकल करने वाले, लोगों को ठगने वाले लोग। पॉलीथिन में बगल में पानी भरा हुआ है और दूध लेने वाला सामने खड़ा है, और दूध दूने वाला दूध रहा है, दूधते ही दूधते उसने पॉलीथिन को उसी में बाल्टी में डाल दिया। अब तुम क्या समझोगे? आप तो ये समझ रहे हैं कि मैं तो अपने सामने ही भैंस को, गाय को दुहा करके लाया हूं, पानी कहां से आ सकता है? लेकिन अब जो मीटर उसका चला है, मीटर बताता है कि कितना पानी है, कितना दूध है। प्रेमी भक्तों, सत्संग शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। इस बात को मैं हमेशा कहता हूं, रोजाना कहता हूं। इसी बात को मैं बताने आया हूं और इसी बात को हम लोग नहीं समझ पाते। और दरअसल में यही केवल बात समझनी है कि सत्संग क्या है। देखो, सत्संग जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो हो जाता है सत्संग, सत्य संग, यानी सत्य का संग। अब हमारे हृदय में एक प्रश्न उठा, अब वो उठता ही है। कोई उस प्रश्न के बारे में नाम ही बताए फिर भी उठता है, और पूछने पर अगर कोई उसके बारे में नहीं बता पाता है तो इसके लिए क्या किया जाए, क्यों किसी से प्रश्न किया जाए। लेकिन प्रश्न उठता है, और वही प्रश्न ऐसा है कि उसी को जानना है। कल मैंने बताया था, प्रश्न ये उठता है कि सत्य क्या है, सत्य कैसा है, सत्य कहां रहता है, सत्य को कैसे जाना जा सकता है, सत्य से कैसे हम संग किया कर सकते हैं। सत्य संग
सत्य से कैसे संग करें। प्रेमी भक्तों, सत्य के बारे में अगर हम समझना चाहें, जानना चाहें, भव सागर से पार होने के लिए, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, देखो वैसे तो जीव को भव सागर से पार होना है, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करना है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर न पहुंच पाओ कोई बात नहीं। अरे तुम मानव तो बन जाओ, मनुष्य तो बन जाओ। बड़े बड़े महात्मा पकड़े गए वे मनुष्य भी नहीं निकले, मनुष्य भी नहीं निकले, पशु वृत्तियों में निकले। पशुओं की जैसे वृत्ति होती है, पशु ये नहीं जानता है कि ये मेरी माँ है, कि मेरी बहन है, कि मेरी बुआ है, कि मेरी ताई है, कि मेरी मौसी है, ये पशु नहीं जानता। प्रेमी भक्तों, कहते हैं 3 प्रकार के मनुष्य बताए जाते हैं, मानव, दानव और देव। अगर हम देव नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, देव न बन पाओ कोई बात नहीं। अरे मनुष्य तो बन जाओ जो तुम मनुष्य हो। मनुष्य कहते हैं मन अस्त, जिसमें मन विशेष है, मन प्रधान है। मन का सुधार करना है, मन को जानना है, मन को समझना है, मन को रोकना है। अब तुम्हारा मन ही नहीं रुक रहा है, मन ही तो तुम्हें ऊंचाई और नीचाई दिखा रहा है। मन के कारण ही तो ये दशा हुई है। बताइए, ये दशा मन के कारण ही तो हुई। अगर तुम्हारा मन शुद्ध होता, मन साफ होता, मन निर्मल होता, तो ये दशा नहीं। मन के लिए ही, मन को शुद्ध करने के लिए ही कहते हैं कि भजन करो। भजन 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 का मतलब क्या है? भजन का मतलब है, भजन किसे कहते हैं? लोग माला फेरते हैं, उसे भी भजन मानते हैं। मुख से जिह्वा से जाप करते हैं, उसे भी भजन मानते हैं। अब बताइए, माला फेरते हैं तो ये उंगली चल रही है कि नहीं? भाग रही कि नहीं उंगली? माला भी भाग रही है। एक एक दाना नीचे जाता है, एक दाना ऊपर आता है, तो माला भी भाग रही, उंगली भी भाग रही, मन भी भाग रहा, ओंठ भी भाग रहे, दांत भी हिल रहे, कंठ भी हिल रहा, ये सारी चीजें हिल रही। कहां भजन है? हमें यही नहीं मालूम है कि भजन की क्या परिभाषा है, भजन किसे कहते हैं। और बड़े बड़े टप्पर, बड़े बड़े डेरे बने जिसमें करोड़ों लोग आते जाते हैं, करोड़ों। और हमने यही नहीं जान पाया कि भजन है क्या। किसी ने 3 नाम दे दिए, किसी ने 5 नाम दे दिए, किसी ने 6 नाम दे दिए, किसी ने 1 प्लस का मंत्र दे दिया, किसी ने हाथ भरे का, किसी ने 1.5 हाथ का मंत्र दे दिया, किसी ने 2 हाथ का दे दिया। मंत्र में लगे हुए हैं, जप में लगे हुए हैं। लोगों, जप और मंत्र जो है, इससे भजन नहीं हो सकता। हो सकता है? अरे ये कोई मेरे घर की बात नहीं, आप खुद सोचिए कि भजन जो है जप से, माला से हो सकता है, क्योंकि उसमें सारी चीजें भाग रही हैं। भजन शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है भज, और दूसरा कौन सा शब्द है? न। भज न, न भज, भज न, भज। इन्हीं तुम्हारी जो इंद्रियां हैं,
5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों में कहिए हाथ, पैर, मुख, लिंग और गुदा, जो मलमूत्र त्याग करने वाली इंद्रियां हैं, ये भाग रही हैं। ये भाग रही हैं, तभी तो लोग पकड़े जा रहे हैं। ये क्यों भाग रही हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख से देखने का ज्ञान होता है, कान से सुनने का ज्ञान होता है, नाक से सूंघने का ज्ञान होता है, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान होता है, त्वचा से, चमड़ी से सर्दी और गर्मी का ज्ञान होता है। ये 10 इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों का स्वामी मन है। मन जिधर जाएगा, मन जो भी संकल्प विकल्प करेगा, इंद्रियों को वहां जाना पड़ेगा। प्रेमी भक्तों, इंद्रियां वहां जाएंगी, मन रोका नहीं, इंद्रियां कैसे रुकेंगी? माला भी भाग रही, उंगलियां भी भाग रही, ओठ भी चल रहे, दांत भी हिल रहे, कंठ भी हिल रहे। कबीर कहते हैं कि ओठ कंठ हाले नहीं और जिह्वा नहीं उचार। कबीर ने देखो कितनी बढ़िया बात कही। ओठ कंठ हाले नहीं, न ओठ हिले और न जिह्वा चले। ओठ कंठ हाले नहीं, जिह्वा नहीं उचार। और गुप्त शब्द को जो लगे कोई हंस हमार। जो गुप्त शब्द को देखता है, परखता है, पहचानता है। कौन से गुप्त शब्द को? जो शब्द तुम्हारे अंदर में है, जिस शब्द से तुम्हारे प्राण संचालित है, तुम्हारी श्वास चल रही है। चल रही कि नहीं? जब कोई आदमी मरता है तो लोग कहते हैं प्राणानामी निकल गए। प्राणानामी नहीं, प्राण और नाम निकल गया। इसका मतलब जो है, प्राण जो है वो नाम से संचालित है और दोनों का एक दूसरे से संबंध है। प्राण जो है, प्राण से श्वास, श्वास से प्राण, नाम से श्वास, श्वास से प्राण, ये संचालित हो रहे, चल रहे हैं। प्रेमी भक्तों, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि भजन है क्या, और भाग रहे। कोई 5 नाम लिए भाग रहा है, कोई 6 नाम लिए भाग रहा है। दूसरे दुकानदार ने सोचा कि इनके 5 नाम हैं, तो हम भी क्यों अपने नामों को कम करेंगे, तो हम भी 5 कर देंगे और एक और बढ़ा देंगे 6 करके। तो किसी ने जो है ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम, ये 5 नाम कर दिए। तो किसी ने जो है ओम हिरियम श्रीयम किलियम, ये 5 नाम कर दिए। किसी ने 3 नाम कर दिए, कहीं ज्यादा क्यों रखे, हम रखेंगे। उन्होंने सत्यनाम अकाल मूर्ति शब्द स्वरूपी राम कर दिया और सार शब्द कह दिया कि सत्यम, ये सार शब्द है। अब बताइए, ये सभी नाम जो है जिह्वा से ओठकंठ से जपने वाले हैं, ये आदमी ने बनाए हैं। आदमी क्या उस परमेश्वर के नाम को बना सकता है? हम विचार ही नहीं करते इस पर, हम इस पर सोचते ही नहीं है। ये सोचते कि फायदा हो जाए, हम वहां गए तो हमें बड़ी फायदा हो गई, हमारा ये काम बन गया, हमारा वो काम बन गया। काम बने। प्रेमी भक्तों, अभी मैं पीछे बता रहा था कि सत्य क्या है। सत्य की क्या परिभाषा है, इसे आप केवल इस बात को ही आप समझ लें। बस ये मीटर है, मीटर से पता चल जाएगा कि दूध में कितना दूध है, कितना पानी है।
लेकिन हमें इस बात को समझाते समझाते, मैंने अभी बताया था कि ये मैंने कल भी बताया था और रोजाना इस बात को बताऊंगा कि सत्य क्या है। और आज 17वीं बरस है यहां इस बद्रीनाथ पार्क में। पहली साल पड़पड़गंज में हमारा सत्संग हुआ था, लेकिन 16 साल से यहां हो रहा है और मैं इसी बात को बताते चला आ रहा हूं। लेकिन इस बात को समझने वाले लोग, जानने वाले लोग कितने हैं? सत्य कहते हैं जो, अब मैं सत्य के बारे में बता रहा हूं, आप लोग गौर से सुने और समझे, विचार करें। अगर इसमें कोई कमी हो, गलती हो, तो सत्संग खत्म होने के बाद आप हमें बताएं कि तुमने ये गलत बात कही, सत्य ये नहीं है। और सत्य ही खास बात है। सत्य शब्द को ही लोगों ने परमात्मा का नाम मान लिया। सत्य शब्द को सत्य सा आदाता या सत्य, इसको ही लोगों ने परमात्मा का नाम मान लिया और कहने लगे हम तो सत्य नाम जप रहे, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम। जितने भी पंथ हैं, सभी पंथों में कोई पंथ बचता है 5 नाम देते हैं तो सत्य नाम जरूर देते हैं। ज्यादा के होए न होए कहूं जाई नाम सही भमसागर पार होते हो तो ये नाम हमारे फेल हो जाएंगे और भमसागर से पार नहीं हो पाएंगे, ना से जाए जरूर ले ले। प्रेमी भक्तों, सत्य सत्य कहने से क्या हम सत्य को पा सकते? बताइए, विचार करो। तुम्हें विचार करना है इस पर। अगर विचार नहीं करोगे तो थक जाओगे, बड़े बड़े दंदल हैं उनमें फंस जाओगे और फंस करके फिर निकलना मुश्किल पड़ेगा। कबीर साहब ने एक भजन में ये बताया कि भूख भोजन कहे भूख जो भाजे, भोजन कहे भूख जो भाजे, जल कहे तृषा बुझाई। भोजन कहे भूख जो भाजे, जल कहे तृषा बुझाई। तो सुबह पढ़े बा राम नाम को तो सुबह तर जाए। जो तोता होता है, तोते को भी हम पढ़ाते हैं, पढ़ो परपटे सीताराम। तो तोता जो है जब कोई घर जाता है तो कहता है सीताराम सीताराम, राम राम भैया, राम राम भाई, राम राम भाई, वो भी राम राम कहता है। कबीर कहते हैं कि अगर हम भोजन कहें, भोजन भोजन खूब अच्छे मन से कहें, शायद खराब मन से कहें तो भूख न भागे, अच्छे मन से कहें भोजन भोजन। अभी हमारा पेट नहीं भरा, पानी ठंडा जल नहीं प्यासा। बुझी? आप लोग अभी करके देख लो या अकेले भी करके देख लेना। पानी कहने से प्यास बुझती है, भोजन कहने से भूख भागती है। अगर भोजन कहने से भूख भागेगी, पानी कहने से प्यास बुझ जाएगी, तो सत्य नाम कहने से भी वह परमात्मा मिल जाएगा, राम राम कहने से भी राम मिल जाएगा। प्रेमी भक्तों, कबीर साहब को यह कहना पड़ा कि सब जग अंधा काय सब जाऊं, सब जगह अंधा ही बताया। तुलसीदास थोड़े से डरा करके उन्होंने कहा कि तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। लेकिन कबीर साहब ने तो ये बताया
कि सब जग अंधा। अब बताइए, एक आदमी से कहो अंधा तो वो लड़ जाएगा जिसके आंखें और दिखाई दे रहा हो। उन्होंने सब जगह अंधा बता दिया तो सारी दुनिया के लोग जो है, तभी तो कबीर को लोग कम मानते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि कबीर ही संसार में, कबीर ही एक सदगुरु थी और कबीर ही एक सदगुरु है। हर युग में कबीर साहब आते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दुनिया में जब असत्य छा जाता है, कैसा असत्य छा जाता है आप लोग देख रहे हैं, असत्य छा जाता है। लोग असत्य पर, अज्ञान पर, अविद्या पर चलने लगते हैं, ढेर संत का बना करके, लेकिन असत्य पे चलते हैं, लोगों को ठगते हैं, अपनी विषय और वासनाओं की हवस पूरी करते हैं, भोले भोले जीवों को फंसा लेते हैं। बताइए कैसे जीव का कल्याण होगा और कैसे उन महात्माओं का कल्याण होगा। कहते हैं किसका गुर है आंधरा, आंधरा माने अंधा। कबीर साहब ने तो सब अंधे बताए। कबीर साहब ही कहते हैं कि जिसका गुर है आंधरा, कहो कहां ले जाए, और अंधी अंधा ठेलिया दोनों कूप गिरा। अरे कोई आदमी अंधा हो, और रास्ते में जा रहा हो और ये कहे भैया हमें उस अमुक जगह पर जाना है, और रास्ते में मिले वो भी अंधा हो, वो कहे अच्छा उसको तो हम खूब जानते हैं, आइए तुम हमारे साथ, और हाथ पकड़ ले और चलने लगे, और आगे कुआं हो खूब चौड़ा सा, तो आगे वाले का जो ले जा रहा है हाथ पकड़ करके, अंधा तो पीछे है और वो भी अंधा है आगे वाला, उसका पैर एक कुएं में पहुंच जाए, अभी नीचे नहीं गिरा, कुएं में पहुंच जाए, एक पैर बाहर है, तो वजन जो है कुएं की ओर हो जाएगा कि नहीं, बैलेंस बिगड़ जाएगा। बताइए एक आदमी गिरेगा कि दोनों गिरेंगे? एक गिरेगा, अच्छा दोनों गिर जाएंगे। अंधी अंधा ठेलिया दोनों ही कूप गिरन, दोनों ही कुएं में गिर जाते हैं। कौन किसको रास्ता बताए? कबीर साहब कहते हैं कि सब जग अंधा काय समझाऊं, अरे एक हो काय समझाऊं, एक हो उसे बैठाल करके एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, 5 साल में, 10 साल में समझाते समझाते किसी दिन तो समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पे खमाजे के खमाजे, ट्रम्बा के ट्रम्बा, सारे ही अंधे लोग हैं, कैसे समझाया जा सकता है? भूले लोग कहें घर मेरा, लोग भूल चुके हैं, अपने ईंट पत्थर के घर को अपना घर बता रहे हैं, लेकिन जहां घर है उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे। प्रेमी भक्तों, सत्य जो है किसे कहते हैं, सत्य की क्या परिभाषा है, इस बात को समझना है। इस बात को समझ करके फिर तुम्हें परख करना है कि जो हमें ज्ञान मिला है, या जिस ज्ञान को हम जिस साधन को कर रहे हैं, या जिस ज्ञान को हम जानना चाहते हैं, वो इस कसौटी पे खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा।
सत्य कहते हैं जो जैसा पहले था, पहले कब था? शुरुआत में, जब सृष्टि भी नहीं थी तब था, और आज भी है वर्तमान समय में, और वैसा ही आगे अनंत तक, अनंत कहते अनंत तन 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 तन, यानी खत्म ही नहीं होता है। यानी जो पहले भी था आज भी है, आगे भी रहेगा। ऐसा क्या है? ऐसी कौन चीज है, ऐसा कौन नाम है, ऐसा कौन सा नाम है जो पहले था? ये जितने भी नाम जिनको हम जप रहे हैं, ये सभी नाम आत्मा ने बनाए, किताबों में लिखे, उन्हीं को हम जप रहे हैं, कह रहे हैं, उन्हीं से हम भवसागर पार होना चाहते हैं। और ये जितने भी नाम हैं, जब तुम्हें काल मारेगा, काल मारेगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं कोई यहां ऐसा बैठा हो जिसे काल न मारे। अच्छा है कोई ऐसा है? चलो कोई ऐसा हो तो हमें बताना, बाद में बता देना कि हमें काल नहीं मारेगा। वैसे ऐसे यहां जितने भी हैं सब बैठे हैं जिन्हें काल नहीं मारेगा, और ऐसे सब बैठे हैं जिन्हें काल मारेगा। ये जो शरीर है जो 5 तत्वों का है, 3 गुणों से बना हुआ है, ये काल का है। काल इसको मारेगा। काल ने 10 प्राण इसमें डाले हैं, 10 इंद्रियां डाली हैं, 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार डाले, 72,000 नाड़ियां डाली हैं। काल इस शरीर को मारेगा। और इस शरीर के अंदर जो चैतन्य आत्मा है, जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, शुद्ध है, सनातन है, ईश्वर का अंश है, वो नहीं मरती है, उसे काल नहीं मार सकता है। लेकिन वही तुम हो, लेकिन उसे तुम जानते नहीं, उसे तुम जानने की कोशिश नहीं करते। वही सत्य है, वही अनादि काल पहले था, और वही आज है, और वही अनंत तक रहता है। उसका नाम क्या है? कोई चीज होगी, उसका नाम जरूर होगा, उसका नाम है। देखो ये जीव सतलोक से आया है। ये तुम्हारी रामायण में नहीं लिखा है कि जीव सतलोक से आया है, लिखा है कहीं? और ना अगर समझ में आए तो फिर देखना, कोई बात नहीं। रामायण में ये लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। रामायण में ये लिखा है कि जीव जो है ईश्वर का अंश है, और अविनाशी है, चैतन्य है, और अगर अमल करे, अभ्यास करे, तो सहज में ही उस सुख की राशि को, आनंद के भंडार को, सच्चिदानंद धन को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इसमें एक चीज की कमी है, इसीलिए इसे अल्पज्ञ कहते हैं, और ईश्वर को सर्वज्ञ कहते हैं। ईश्वर जो है सत्य है, चैतन्य है, और आनंद घन है। जीव सत्य है, चैतन्य है, आनंद का अभाव है, आनंद की कमी है। यद्यपि आनंद का भंडार उसके पास ही रखा है, लेकिन उसे जानकारी नहीं है। तभी तो संतों ने बताया, वस्तु
कहीं ढूंढे कहीं कैसे आवे हाथ, और वस्तु तब ही पाइए जब भेदी लेवे हाथ। वस्तु तो कहीं है। कहते हमारे शरीर के अंदर 5 कोष हैं। पहला कोष कहिए अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष, तीसरा मनोमय कोष, चौथा ज्ञानमय कोष, पांचवा आनंदमय कोष। ये आनंदमय कोष भी तुम्हारे ही अंतर में है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं है। जब हम भजन करते हैं, सुरती को शब्द में जोड़ते हैं और जुड़ करके ये जीव परमात्मा के कक्ष में पहुंचता है, तब आनंद कोष का जो ढक्कन है वो धीरे धीरे खुलने लगता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और आनंद को पाने लगता है। लेकिन ढक्कन ही नहीं खुल पाता है। क्या किया है? थोड़ी देर हुई, गुरुजी ने जो नाम बताया, सुरती को जोड़ना बताया, पहले तो सुरती को जुड़ने ही नहीं देता। जो रखवाला बैठा हुआ है, जीव को रखाए हुए है, वो जुड़ने नहीं देता। वो विचारों को पैदा कर देता है। हम वहां पहुंच ही नहीं पाते। प्रेमी भक्तों, जो सत्य है वह सर्वत्र है। सर्वत्र का मतलब हर जगह। तुलसीदास जी ने चौपाई में बताया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होत हम जाना। हरि व्यापक। तुलसीदास जी ने उस परमेश्वर के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन तीनों शब्द जो है पर्यायवाची है, यानी एक ही है, कहने में अलग अलग। एक शब्द है व्यापक, एक है सर्वत्र, एक है समाना। समाने का मतलब है समान भाव से हर जगह समाया हुआ है। सर्वत्र का मतलब है कोई भी जगह नहीं है जहां वो नहीं है, वह सर्वत्र यत्र तत्र विद्यमान है। व्यापक, व्यापक भी उसे कहते हैं। व्यापक का मतलब जो हर जगह विद्यमान है, मौजूद है, हर जगह हाजिर है, नाजिर, पर नजर आता नहीं। क्यों? कि ये जो नजर है, ये जो चर्म चक्षु है, चमड़े की आंखें हैं, इन आंखों से ही उसे हम देखना चाहते हैं। बताइए कैसे देखने में आएगा? जब तक अंदर की आंख नहीं खुलेगी। कहते हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत हम जाना। हर जगह हाजिर है, नाजिर, पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। योग साधन कहिए, योग माने जोड़। किसका जोड़? पहला जोड़ जो है हमारे कानों का सत्य शब्दों से जोड़। सत्संग में जो वाणी होती है उससे कानों को जोड़ देना, पहला ये जोड़। दूसरा, फिर हमें बात समझ में आ जाए, फिर उसके बाद जो है हम अपने सिर को, मस्तिष्क को सतगुरु के चरणों में जोड़ें। उसके बाद जो है
सदगुरु जो है उस शब्द की परख कराए, उस नाम की परख कराए जो नाम किसी वाणी में नहीं है, न किसी भाषा में है, न किसी आदमी का बनाया हुआ है, न कहने में आता है, न सुनने में आता है। वह सबके अंदर हर समय, हर जगह, हर स्थिति में, हर देश में, हर भेद में, हर धर्म में, हर प्राणी में विद्यमान। उस जो नाम तुम्हारे अंदर है, बाहर है, बाहर भी है, अंदर भी है। बाहर कहां है? कोई भी ऐसी जगह नहीं है सारे ब्रह्मांड में, जिस ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अरियमा, देव, तनुज, मानव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल, कुबेर, चित्रक, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, 5 तत्व, 3 गुण, ऐसा जो समूचा ब्रह्मांड है, इस सारे ब्रह्मांड में वह शब्द है, वह वाइब्रेशन है, वह स्पंदन है जो हर जगह हो रहा है। ये खाली जगह है हमारे सामने, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, जहां जाओ वहां है। जमीन के अंदर जाओ, जमीन के अंदर है, आकाश में जाओ, आकाश में है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है, सुई की नोक भर भी जगह ऐसी नहीं है जहां वो परमेश्वर नहीं है और परमेश्वर का शब्द नहीं है। उसी की किरण हमारे शरीर के अंदर जो है प्रवेश कर गई और शरीर के अंदर शब्द प्रकट हो गया। लेकिन उस शब्द से शरीर के अंदर में जो शब्द प्रकट हुआ उसमें अंतर है। ये प्रतिबिंब है। ऊपर जो सूर्य चमक रहा है, नीचे अगर वो किसी जल में, दर्पण में, किसी में दिखाई देगा तो प्रतिबिंबित है, लेकिन है सूर्य का ही प्रतिबिंब है। प्रेम भक्तों, प्रतिबिंब को आप देखेंगे और उलट करके सुरती को जब उल्टेंगे तो जो असली है, जहां से प्रतिबिंब आ रहा है, वो भी नजर आ जाएगा। प्रेमी भक्तों, इसलिए हम उस सच्चे नाम को जाने जो तुम्हारे अंदर में है। उस नाम को जब तक नहीं जानेंगे और जान करके अपनी सुरती को उससे नहीं जोड़ेंगे, अपने ख्याल को नहीं जोड़ेंगे, उसमें नहीं जुड़ेंगे, तब तक जो है हमें जो पाना है, जो पाना है वो नहीं पाना। जिसे जानना है नहीं जान पाएंगे। अरे उसे जान करके एक बार जो है उसमें अपने को जोड़ करके तो देखो, जोड़ करके ये देखो कि इसमें कुछ है या नहीं है, या झूठ बात है। जब तक आप जोड़ेंगे नहीं, ऐसा जोड़ो। कहते हैं कि भजन कर तो ऐसा कर, भजन करने की हद कर दे, भजन करने की हद कर दे, और भजन करने से यमराज का खाता भी रद्द कर दे।
जो यमराज के यहाँ तेरा लेखा जोखा है भजन करने से खत्म हो जाता है। लेकिन भजन तो करो, लेकिन भजन कौन करे? हम तो ऊपर ऊपर से चाह रहे, भजन नहीं करना चाहते हैं, ध्यान नहीं करना चाहते हैं, अंदर नहीं घुसना चाहते हैं। प्रेमी भक्तों कहते हैं जिन ढूंढा तिन पाहिया, जो ढूंढता है वो पाता है, और हम ढूंढते ही नहीं है तो कैसे पाएंगे? लोग जो है इस सच्चे नाम को जानने के बाद भी छोड़ देते हैं, कहते हैं कछु ना है, कोई चीज नहीं बताई, जपन के ना जपन को बताई जाए, जपने को बताया जाए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो मालूम पड़ा कि हाँ कछु कह रहे हैं। तो लोग जो है, संसार के लोग जो है जपने में मगन है। प्रेमी भक्तों, जब काल जो है तुम्हारे शरीर के अंदर जो चैतन्य आत्मा है इसे निकालेगा, तब तुम्हारी इंद्रियों को भस्म कर देगा। पहले कर्मेंद्रियों को भस्म करेगा, तो तुम्हारे हाथ पैर मुख ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, नबज खत्म हो जाएगी। हम देखेंगे कि अब दद्दा की नबज चल रही कि नहीं चल रही, कि नबज नहीं चल रही। यहां देखेंगे, यहां भी नहीं। फिर कहेंगे कि गाय का गोबर ले आओ और जमीन पर लीप दो और कुछ बिछा दो, जमीन पे ले लो। अब गाड़ी जो है एक स्टेशन छोड़ चुकी है। अब जब कर्म इंद्रियां शिथिल होंगी तो तुम माला घुमा रहे हो, ये माला हाथ में घूमती है, हाथ एक कर्मेंद्रिय है, मुख ओम ओम को, सत्य सत्य नाम को, निरंजन नाम को, सत्य स्वरूपी राम को जपता है। तो ये हाथ काम नहीं करेंगे, मुख काम नहीं करेगा, याद किया हुआ रह जाएगा। फिर जब इंद्रियां शिथिल होंगी तब जिह्वा जो है कोई शब्द नहीं बोल सकती, आंखें देख नहीं सकती हैं। जो तुमने बाग लगाया है, जो परिवार बनाया है, तुम्हारी जो पत्नी है, तुम्हारे जो बच्चे हैं, तुम्हारी जो नाती है, तुम्हारी जो नातने हैं, पोती पोता है, इनके लिए भी आंखों के ढक्कन लगा दिए जाएंगे। या ढक्कन खुले रहेंगे लेकिन दिखाई नहीं देगा। घर वाले लोग करते हैं, ऐसे करते हैं, बिल्कुल आंखों के नजदीक, कहते आंखें ही नहीं झपक रही, क्योंकि इसमें शरीर के अंदर जो गाड़ी चलाने वाला है वो नीचे से ऊपर को जा रहा है। अब ये आंखें कैसे देखेंगी, कान कैसे सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। न आंखें देखेंगी, न जिह्वा किसी मंत्र को, शब्द को, जब को कहेगी, ये सब बंद हो जाएगा। तब बताइए कौन सा नाम तुमने जाना है जो नाम तुम्हें साथ ले जाएगा, जो नाम तुम्हें उस मालिक के यहां ले जाएगा जहां तुम्हें जाना है, और वहां तुम्हें जाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम ये कहे हम नहीं जाएंगे। अरे भाई, जब हम कोई यात्रा करते हैं
गाड़ी जो है हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवभूमि में जाती है, श्वेत मंदिरामेश्वर में जाती है, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, काशी जाती है, तो हम गाड़ी रिजर्व करा लेते हैं, सीट बुक करा लेते हैं। फिर ये सोचते हैं कि रास्ते में बातचीत करने के लिए कोई हमारा मन मिले वाला आदमी, कोई साथी हो जिसे बातचीत करते जाएं कि देखो भैया पेड़ कैसे है, तो पहाड़ कैसे मालूम पड़ रहे हैं, कैसे झरना जा रहे हैं, झर रहे हैं। साथी तैयार कर लेते हैं, उसकी भी सीट रिजर्व करा देते हैं, हल्का सा बिस्तरा बंद रख लेते हैं ओढ़ने बिछाने का, टिफिन कैरियर में ड्राई भोजन रख लेते हैं। कभी भोजन बनाने का मौका मिलता भी है, नहीं मिलता है, कभी किसी को जल्दी भूख लगती है, कुछ मुद्राएं रख लेते हैं और यात्रा पर जाते हैं और घूम करके फिर आ जाते हैं। और कोई कोई लोग जाते हैं, नहीं भी जाते हैं, कहते हैं कि भैया हमारी टिकट कैंसिल करो, या हम अपनी जगह पे दूसरी सवारी भेज रहे हैं कि हमें आपातकाल में कोई समय आ गया। कहते हैं कि नहीं, अरे घर में कोई परेशानी है तो हम नहीं जाते, नहीं भी जाते हैं, कहते नहीं जाएंगे, अपनी जगह पे दूसरा कोई बंदा भेज देंगे। लेकिन जहां तुम्हें आखिरी यात्रा करनी है, अंत में तुम्हें जहां जाना है, वहां तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं? वहां कोई सिफारिश नहीं चलेगी, वहां कोई दबंगई नहीं चलेगी, वहां कोई नेता नगरी नहीं चलेगी, वहां कोई महात्मागिरी नहीं चलेगी, वहां दाढ़ी या घोटम घोट बनाने में वहां नहीं काम करेगा, माला तिलक तंबूल काम नहीं करेगा। वहां तुम्हारा जैसा तुमने किया है उसी हिसाब से तुम्हें यात्रा पे जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा कर्म से, दुष्कर्मों से, पाप पुण्य से संबंध है तो तुम्हें यमलोक में जाना पड़ेगा। अगर तुमने किसी सच्चे सदगुरु से उस सच्चे नाम को जाना है तो सदगुरु के लोक में, सतलोक में तुम्हें जाने का मौका मिलेगा। अगर बीच में ही तुमने भगवान विष्णु की, शंकर की भक्ति की है तो भगवान विष्णु के लोक में जाओगे, और शंकर की भक्ति की है भगवान शंकर की तो शंकर जी के लोक में जाओगे। जैसा तुम्हारा कर्म होगा, कर्म प्रधान विश्व रज राखा, और जो जसो करे सो फल चाखा। अब बताइए, कर्म प्रधान विश्व रज राखा, ये साधारण आदमी को समझाने के लिए है कि बड़े बड़े लोगों को समझाया जाएगा जिनके 5-5 करोड़ चेले हैं, 1-1 करोड़ चेले हैं, 50-50 लाख चेले हैं, उनको समझाया जाएगा। ये तो हमारी समझ से समझे हुए हैं सब। प्रेम भक्तों, कर्म प्रधान है, जिससे विश्व की रचना हुई है। कैसा करोगे वैसा फल तुमको चखने को मिलेगा। दूसरी बात, ये सदगुरु के दरबार में तभी तो कहते हैं जब तक तुम्हें सच्चा सदगुरु नहीं मिलता है तब तक तुम्हें अज्ञान ही ढोना पड़ेगा। और सच्चा सदगुरु कौन है?
जो हमें उस सच्चे नाम को बताएगा, जो नाम तुम्हारे अंदर में बाहर में रमण कर रहा है, जो नाम हमें भव सागर से पार करने में समर्थ है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेते ही भव सागर सूख जाता है। बताइए, नाम को लेते ही भव सागर सूख जाता है, और जो नाव को चांद भी धरे फिरता है, 3 नाव 5 नाव 6 नाव, उनका भवसागर सूखता ही नहीं है। उनके भवसागर में बाढ़ आ रही है, बाढ़ में लोग बह रहे हैं, वे भी बह रहे हैं, लोग भी बह रहे हैं। बताइए, और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेते ही भव सागर सूख जाता है। भव सागर सूखने का मतलब क्या है, और ये भव सागर क्या है? ये भी रामायण में बहुत जगह आया है कि भव सागर जास नाम सुमिरत कबारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सज्जन मन माही। भव सागर से पार हो जाता है या भव सागर सूख जाता है। पार होने का मतलब जो है भव सागर से उस पार पहुंच जाता है। सूख जाने का मतलब जैसे कोई पानी का सागर है, जब वो सूखेगा तभी तो हम उस पार निकल पाएंगे। या हमें कोई ऐसी नाव मिल जाए, ऐसा जहाज मिल जाए जो कहते सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तरह पार। सतगुरु का नाम जो है वो जहाज है जो भव सागर पर, उस पर बैठने से, सवारी करने से, उस पर चढ़ने से वो हमें भव सागर से पार कर देता है। बोल जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। रामायण में ये कहीं नहीं लिखा है, ये लिखा है कि भव सागर से जीव पार होता है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि भव सागर ऐसा है, इतना बड़ा है, इतना छोटा है, किनारे इतने बड़े हैं, एक किनारा ऐसा है, दूसरा किनारा ऐसा है। ये लिखा कहीं? तुम्हारे भागवत महापुराण में भी ये आख्यान आया है कि अयाग्नि तरह, ध्रुव तरह, प्रहलाद तरह तमाम भक्त संत भव सागर से पार हो गए, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है, भागवत में भी नहीं लिखा है कि भव सागर कैसा है, कितना गहरा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, और कैसा उसमें पानी भरा है। पानी है कि दूध है, कि मलाई है, कि रबड़ी है, कि गोबर है, कि बलगम है, क्या भरा है कोई पता नहीं, कोई इसके बारे में नहीं बताया। अगर हम भवसागर में पहुंच जाएं तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हम भवसागर से पार हो रहे हैं कि किनारे पे बैठ रहे हैं? कैसे जानेंगे बताइए? तो ये बताइए, ज्ञान पूरा है कि अधूरा है? ज्ञान अधूरा है कि पूरा है? अब कैसे जानेंगे कि हम भवसागर से पार हो रहे हैं? हो रहे हैं कि नहीं भी हो रहे हैं? देखो, भव कहते हैं, भव माने संसार। एक भव का अर्थ है संसार, और दूसरा भव का अर्थ है भव माने दुख। भव माने दुख। किसका दुख है? निरंजन साहब ने तुम्हारे अंदर 5 कोतवाल बैठा दिए हैं, जिन्हें कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पहला ही कोतवाल जो काम है, काम ही मनुष्य को जकड़ लेता है।
उससे ही और जो चार हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो भी भाग करके आ जाते हैं। एकदम समझ लेते हैं कि तुमने पकड़ लिया। कहते काम ने अगर पकड़ लिया तो हम भी सब लोग पकड़ लेंगे। काम कैसे पकड़ता है? एक काम कहते हैं इच्छा, कामना, एक काम कहते हैं वासना, विषय वासना। ये काम जो है सबको लग जाता है। छोटा बच्चा होता है, अब तो काम बहुत जल्दी लग रहा है, अब काम की सुविधाएं हो गई हैं। टेलीविजन पर, फिल्मों में, और देखो काम तो अब तो बढ़ रहा है चारों तरफ। कैसा बढ़ रहा है? पहले राजाओं के लड़कों की शादियां हुआ करती थी, राजकुमारों की, तो नाऊ और पंडित जाता था वहां और जाकर के शादी तय कर देता था। राजकुमारी नहीं देखती थी कि हमारा जो पति है कैसा है। राजकुमार नहीं देखता था कि मेरी पत्नी, मेरी रानी बनने वाली है वो कैसी है। देखता था? नहीं देखता। शादी होती थी, लेकिन अब बताइए अब शादी कैसे होगी? अब शादी कैसे होती है? 6 साल के अंदर, नोट कर लो, कल 65 साल मैंने बताया था, 4 सालें बीत गई हैं, उसमें रिजल्ट जो है करीब 30-35% बढ़ गया है। 30-35% और 65% अभी बाकी है, वो 6 साल में हो जाना है। कोई भी बाप अपनी लड़की की शादी, अपने लड़के की शादी अपनी मर्जी से कर पाएगा? बताइए, अपनी मर्जी से कर पाएगा? अभी 65% बाकी है, इसलिए कुछ लोग कर रहे हैं। 35% ऐसे हैं कि जिनकी शादी लड़का देखने गए, मोबाइल में, अब तो मोबाइल कर रहे हैं, सारी चीजें जो है मोबाइल में आ जाती हैं। फिर लड़के का फोटो भेज दो, लड़के का फोटो भेज दिया। फिर लड़की का फोटो भेज दो, लड़की का फोटो भेज दिया। बाप ने, माँ बाप ने पसंद कर लिया कि चलो लड़का जो है नौकरी लगा हुआ है, उसका 40,000 रुपया मिल रहा है, हमारी लड़की सुखी रहेगी, और घर भी मकान बना हुआ है, 2 प्लाट है उसके। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन लड़की क्या कहती है? दूसरे दिन जब बाप जो है लड़के को देखाया, फोटो का आदान प्रदान हो गया, लड़की कहती है पापा हमें लड़का पसंद नहीं। क्यों? लड़का तो नौकरी जॉब कर रहा है, देखिए हमें पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं है? कि वो पहले पसंद कर चुकी है कहीं, लड़की लड़के को पसंद कर चुकी है, लड़का लड़की को पसंद कर चुका है। कैसे शादी करेगा? तुम्हारी मर्जी। ये स्थितियां हैं। प्रेमी भक्तों, पहले अनुशासन था, आज्ञा में लोग बंधे थे, आज्ञा मानते थे, लेकिन अब कोई आज्ञा नहीं। स्कूल में भी कोई भी अध्यापक किसी बच्चे को नहीं मार सकता है, मारने का अधिकार नहीं। जब कोई डांटेगा नहीं, मारेगा ना, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? और किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। बताइए क्या शिक्षा है, क्या अनुशासन है? प्रेमी भक्तों, कौन भजन करे? किसका भजन करे? अब तो दुकानें खुली हैं बड़ी बड़ी, जहां सुविधा है
भजन की तो जाओ, 1 घंटा पैदल जो है अलमारी में रख दो, या वहां से कोई गुरु जी के हाथ से कोई मूली ले आओ या गन्ना ले आओ, कोई फल ले आओ। एक बार जो है मथुरा में भी ये हुआ था कि जो गन्ना यहां से खाएगा उसके सभी रोग खत्म हो जाएंगे, मूली खाएगा उसका पीलिया रोग खत्म हो जाएगा, टाइफाइड सही हो जाएगा, ये रोग खत्म हो जाएगा, वो रोग खत्म हो जाएगा। 1.5 फुट का गन्ना जो है 10 रुपए का बिका, 1 गन्ने में 6 पीस कर दिए, 1 मूली का पीस जो है 5 रुपए का बिक रहा है। महात्मा लोग समाज को लूट रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, धन लूट रहे हैं और मन लूट रहे हैं, सारी चीजें लूट रहे हैं, लूट में लगे हुए हैं। और संसार का आदमी इतना अंधा है कि जो विचार नहीं करता है कि गन्ना से इससे हम कैसे ठीक हो जाएंगे, मूली से कैसे ठीक हो जाएंगे। गुरुजी ने एक संतरा छू लिया, उसको ले आओ, सब घर में बांट दो, सब तर जाएंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे। भजन मत करो, भजन की कोई जरूरत नहीं। भजन तो थोक में एक भजन का जो है पैकेट जो है वो थैले में लेकर के चले आओ, भजन हो जाएगा। प्रेमी भक्तों, ये मन जो है जब तक तुम निर्मल नहीं करोगे, मन को निर्मल नहीं करोगे, और मन निर्मल कैसे होगा? नाम के सुमिरन करने से होगा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पांचों हर फिरे कहें कबीर कबीर। कहते हैं भगवान जिसका मन निर्मल हो जाता है उसके पीछे आगे दाएं बाएं भगवान जो है घूमते हैं, ये सोचते हैं कि इसके दिल में, इसके दिमाग में क्या इच्छा हो, मैं उस इच्छा को पूरा करूं, क्या भावना हो इसकी। प्रेमी भक्तों, तुलसीदास जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। निर्मल मन जन सो मोह पावा, जिसका मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, डाह, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये क्या है? ये मल है। और ये मल कब खत्म होगा? जब हम उस नाम का अभ्यास करेंगे, तभी मल खत्म होगा। हम देखते हैं लोग जो है संतों से जुड़े हैं, संतों से नाम मिला है, लेकिन आपस में ईर्ष्या की कमी नहीं है, ईर्ष्या की कोई कमी नहीं, द्वेष की कोई कमी नहीं, और प्रेम का बड़ा अभाव। प्रेम का क्या है? अभाव है, प्रेम है ही नहीं। और तुलसीदास जी कहते हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो हम जाना। प्रेम ही प्रकट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि हम ज्ञानी तो हैं, ज्ञान तो जानते हैं, लेकिन नाम का अभ्यास नहीं किया है। नाम का अभ्यास नहीं किया है। नाम का जब अभ्यास करोगे तो तुम्हारा जो अहंकार है, तुम्हारे अंदर जो अविद्या है, जो अज्ञान है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो जलन है, कम होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। अरे दवा खाओगे तो आराम जरूर होगा, और दवा खाओगे ही नहीं। अगर तुम दवा खा रहे हो भरसक प्रयास से, फिर भी
भी तुम्हारे अंदर अहंकार, अविद्या, अज्ञान, ईर्ष्या, द्वेष है, इसका मतलब तुम्हारा ज्ञान सच्चा नहीं है। अगर ज्ञान सच्चा है, अगर ईमान सच्चा है तो मंजिल आसान है। तुम जब उस मालिक के नाम का स्मरण करोगे तो तुम्हारे हृदय में परिवर्तन होगा, तुम्हारे कर्म में परिवर्तन होगा, तुम्हारे विचार में परिवर्तन होगा, तुम्हारी दृष्टि में परिवर्तन नहीं होगा कि होगा, दृष्टि में भी परिवर्तन होगा। जब तुम भजन ध्यान करोगे तो तुम्हारी दृष्टि में सब तुम्हें मां और बहनें दिखाई देगी, भाई और ताऊ चाचा दिखाई देंगे, इंसान दिखाई देगा, तुम्हारे अंदर दया उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? जब भजन ध्यान करोगे तो तुम्हें क्या सब तुम्हें पत्नियां ही दिखाई देंगी? हमारी सब पत्नियां हैं, साली हैं, सराजे हैं, ये दिखाई देगी कि ये दिखाई देगा कि ये मेरी बहनें हैं, ये मेरी मां है, मेरी चाची है, मेरी ताई है, और उनको ये दिखाई देगा कि मेरे भाई हैं, मेरे छोटे पुत्र के समान है, मेरे ताऊ हैं, मेरे चाचा हैं। हृदय में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, होगा, परिवर्तन होगा। अगर हम दवा खाएंगे तो रोग का निवारण होगा, और दवा नहीं खाएंगे तो रोग का निवारण नहीं होगा। इसलिए दवा को खाओ और दवा की आजमाइश करो कि ये दवा सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आजमाइश करके देख रहे कि नहीं देख रहे, आलस आ जाता